आप सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस टॉपिक बायोलॉजी जंतु तक, ठीक है, के विषय में आज क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पिछले क्लास में हमने उत्तक के बारे में, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में, और जंतु उत्तक और पादप उत्तक। तो पादप उत्तक को हमने विस्तार पूर्वक से क्या कर लिया, पढ़ लिया, उसके प्रकार कितने होते हैं, उसके कार्य क्या क्या हैं, ठीक है, इसके विषय में हमने समझ लिया, जान लिया, ठीक है। अब आपको जानकारी लेना है जंतु उत्तक के विषय, ठीक है। अब देखिए जंतु उत्तक है क्या। पादप में पाए जाने वाले उत्तक क्या कहलाते थे, पादप उत्तक। ठीक इसी तरह से जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक क्या कहलाएंगे, जंतु उत्तक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जंतु उत्तक। कह रहा है कि ये जंतु जो उत्तक है ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। देखिए अगर हम इनके पहले प्रकार को लिखें तो हम इन्हें कहते हैं एपिथिलियमी। क्या कहते हैं, एपिथिलियमी, ठीक है, उत्तक। दूसरे अगर हम उत्तक की बात करें जंतु उत्तक में तो हम उसे बोलते हैं संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक, ठीक है। तीसरे अगर हम उत्तक की बात करें तो तीसरा उत्तक होता है हमारा पेशी उत्तक, पेशी उत्तक, ठीक है। और अगर हम चौथे की बात करें तो हमारे पास होगा तंत्रिका उत्तक, ठीक है, तंत्रिका। अब जरा ध्यान दीजिए जंतु उत्तक कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार। कितने प्रकार के हो गए, 4। अब कह रहा कि जो एपिथेलियमी उत्तक है ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के। इनके कार्यों और आकार के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। तो एपिथेलियमी को हम लोग 4 भाग में बांटेंगे। पहला वाले को बोलते हैं सल्काफ, ठीक है, सल्काफ, मतलब इनकी जो आकार होगी वो सल्लिका की। दूसरी जो है वो है स्तंभाकार, मतलब इसका आकार कैसा होगा, स्तंभ के जैसा होगा, ठीक है। तीसरा जो दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबाइडल, ठीक है, क्यूबाइडल। और चौथे नंबर पर आपका है, करेक्ट, इसमें चौथा जो है उसको बोलते हैं पक्षमल। क्या बोलते हैं, पक्षमल। तो एपिथेलियमी उत्तक कितने तरह का होगा, 4 तरह का। कितने तरह का होगा, 4 तरह का, ठीक है। अब इसी तरह से कि जो संयोजी उत्तक, क्या है, संयोजी उत्तक, ठीक है, ये भी कि इनकी जो टाइप है, एक संयोजी उत्तक को आप वास्तविक उत्तक भी कह सकते हो, या संयोजी उत्तक को एक भाग में बांटो, ठीक है। क्यूबाइडल, क्यूबाइडल, ठीक है, यहाँ क्यूबाइडल होगा। चलिए संयोजी उत्तक, क्या, संयोजी उत्तक। कह रहा है कि संयोजी उत्तक वास्तविक अगर हम बात करें, ठीक है, वास्तविक संयोजी उत्तक, ठीक है। तो इनके भी कई प्रकार हैं, इनके कह सकते हैं, इनमें आपको 3 प्रकार मिलेंगे। कितने, 3। सबसे पहला आपका हो गया वास्तविक, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका है, उसको हम लोग बोलते हैं कंकाल उत्तक। क्या बोलते हैं, कंकाल उत्तक, ठीक है, कंकाल। और संयोजी उत्तक की तीसरे जो टाइप है उनको बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, ठीक है। अब वास्तविक संयोजी उत्तक भी कितने तरह के होते हैं जी, 4 तरह के होते हैं। कितने होते हैं, 4 तरह के, ठीक है। इधर हम साइड में लिख देंगे। फिर कंकाल उत्तक 2 तरह के, फिर तरल संयोजी उत्तक है वो भी कितने, 2 प्रकार। कह रहा कि जो पेशीय उत्तक है इनके आधार पर इन्हें भी 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, 3 वर्गों।
पहले जो ऊतक है उनका नाम रखा गया अरेखित। क्या है? अरेखित ऊतक। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं रेखित। और तीसरे नंबर पर है हृदय पेशी। हृदय पेशी ऊतक। अब जो तंत्रिका ऊतक है इसका कोई भी प्रकार नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, एपीथेलियमी ऊतक कितने तरह के हो गए जी? 4 तरह के हो गए, सल्काफ, स्तंभाकार, क्यूबाइडल और पक्षमन। इसी तरह से संयोजी ऊतक कितने हो गए? 3 तरह के हो गए, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और सरल संयोजी ऊतक। पेशी ऊतक कितने हैं? 3 तरह के। कितने? 3 तरह के, आलेखित, रेखित और है हृदय पेशी ऊतक। इस प्रकार से जंतु ऊतक जो है कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, एपीथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है, नहीं, तंत्रिका ऊतक एक ही प्रकार। चलिए, इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, अब कह कि जो वास्तविक संयोजी ऊतक क्या है? वास्तविक जो संयोजी ऊतक है उसको हम लोग 5 भागों में या फिर 4 भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। 5 भागों में बांटे। देखें, वास्तविक संयोजी, वास्तविक संयोजी ऊतक को हम लोग कितने वर्ग में बांट सकते हैं? 5। इसको ऐसे लिख लीजिए। पहले वाले को कहा जा रहा है एरियोलर। ठीक है, दूसरे वाले को कहा जाएगा एरीपोज, एडिपोज है। तीसरे वाले को कहेगा श्वेत। क्या कहेगा? श्वेत। ठीक है, और चौथा जो है उसको कहेगा पीला, पीला तंतु या फिर पीला, पीला तंतु। और एक और चौथे नंबर पर हो गया, ये 1 2 3 4 हो गया, एक और है 5 नंबर पर, इसको यहां लिख देते हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं जलावत। क्या बोलते हैं? जलावत। ये वास्तविक संयोजी ऊतक के कितने? 5 प्रकार हो गए। एरियोरल, दूसरा हो गया एडिपोज, तीसरा हो गया श्वेत और चौथा हो गया पीला तंतु और 5वां हो गया जलावत। क्या हो गया? जलावत। इसी तरह से कह रहे कि अगर अब बात करें कंकाल ऊतक की, तो कंकाल ऊतक 2 तरह के होते हैं। कितने होते हैं जी? कंकाल, यानी 2 कंकाल ऊतक। कंकाल, आप एक सारणी बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इस बात का क्या रहे? ध्यान रहे। कंकाल ऊतक 2 तरह के, एक को कहते हैं अस्थि और एक को कहते हैं उपास्थि। एक को अस्थि ऊतक, ठीक है, और एक को उपास्थि ऊतक। ठीक, ये कंकाल ऊतक की क्या हो गए? प्रकार। क्या हो गए? इसी तरह से कह रहा है कि जो तरल संयोजी ऊतक, क्या जी? तरल संयोजी ऊतक है, ये भी कितने तरह के? 2 तरह के। तरल संयोजी ऊतक ये भी 2 तरह के हैं। एक आप कह सकते हैं रुधिर। ठीक है, क्या है? एक हो गया आपका रुधिर ऊतक और दूसरा हो गया लसिका। क्या हो गया? अब इसके टाइप नहीं होते, रेखित ऊतक के नहीं होते हैं, रेखित ऊतक के नहीं होते हैं, हृदय पेशी के नहीं होते। होते किसके हैं? एक हो गया वास्तविक का, कंकाल का और तरल का, जो कि हम अलग से आपको लिख दिए। तो जंतु ऊतक की जो प्रकार है, कितने क्या है? प्रकार है जंतु ऊतक की, कितने हैं? 4 है। कितने जी? 4 है। फिर से समझिए, एपीथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक और तंत्रिका। जो एपीथेलियमी ऊतक है वो कितने तरह के? 4 तरह के हैं। एक का नाम है सल्काफ, दूसरे का नाम है स्तंभाकार और तीसरे का नाम है क्यूबाइडल और चौथे का नाम है पक्षमन। ठीक है,
दूसरा जो है संयोजी ऊतक, इसका 3 तरह के हैं। एक वास्तविक संयोजी ऊतक है, दूसरा कंकाल ऊतक है, तीसरा है तरल संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक। कह रहा कि ये 3 तरह के होते हैं, आलेखित, रेखित और हृदय पेशी ऊतक। कह रहा कि इधर हमने लिखा वास्तविक, जो इसमें था संयोजी ऊतक में, वास्तविक संयोजी ऊतक 4 तरह के, एरियोरल, एडिपोज, श्वेत, पीला और जलावत। कंकाल ऊतक 2 तरह के, अस्थि और उपास्थि। तरल संयोजी ऊतक 2 तरह के, एक रुधिर और एक लसिका। तो अब इनके विषय में बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, कि इनके कार्य क्या है, ये काम क्या करते हैं, ठीक है, और ये कहां कहां पाए जाते हैं। ठीक है, चलो, तो आप इसका जल्दी से क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप जंतु ऊतक के प्रकार क्या कर सके, बता सके। ठीक है, एक साथ सारे प्रकारों को क्या कर दिया गया, लिख दिया गया, तालिका बना दिया गया, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। हो गया होगा सबका, चलिए। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो उत्तक था हमारा जंतु उत्तक में, उसका नाम क्या था, एपिथेलियम उत्तक। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के विषय पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, जंतु उत्तक के प्रकार, हमारा जो टॉपिक था जंतु उत्तक के प्रकार, उसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार, उसका नाम क्या था, एपिथेलियमी, एपिथेलियमी उत्तक। इसका एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं उपकला। क्या बोलते हैं जी, उपकला उत्तक। ठीक, उपकला उत्तक इसलिए कि इसमें अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, उत्तक पाए जाते हैं। उनकी आकृति क्या होती है, अलग अलग। जैसे कहा ना, शलभाकार होता है, स्तंभाकार होता है, ठीक है, क्यूबाइडल होता है। ठीक, ये क्या हो गया, अलग अलग उसके आकार के आधार पर उसके उत्तक को बांटा गया है। ठीक, तरह की उपकला और एपिथेलियमी उत्तक क्या है, ध्यान सुनिए। तरह की जंतु उत्तक में पाए जाने वाले वे उत्तक जो अंगों की बाहरी परत, अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक भित्ति स्तर का निर्माण करती है। मतलब जो हमारी एपिथेलियमी उत्तक है, ये जंतु उत्तक में, ठीक है, अंगों के बाहरी और आंतरिक सतह का क्या करेगी, निर्माण करती है। कह कि यह अंतरकोशीय स्थान पर नहीं पाई जाती। कहां नहीं पाई जाती, अंतरकोशिकीय जो स्थान है वहां ये नहीं पाई जाती, इसीलिए इन्हें हम उपकला उत्तक कहते हैं। समझ में आ गई बात। एपिथेलियमी उत्तक किसे कहते हैं, जंतु में पाए जाने वाले वे जंतु उत्तक जो अंगों के बाहरी परत तथा आंतरिक भित्ति, आंतरिक जो भीतरी सतह है उसका क्या करती है, निर्माण करती है, लेकिन अंतर कोशिकीय भाग में नहीं मौजूद होती है, नहीं रहती है, तब हम उसे क्या कहेंगे, एपिथेलियमी उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे, एपिथेलियमी उत्तक या उपकला उत्तक कहेंगे। इसका कार्य क्या है, यह विसरण, देखो अब ये कुछ कुछ काम को थोड़ा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि ये जो थेलियमी उत्तक है, ये एक तरह का जंतु उत्तक है। क्या है जी, जंतु उत्तक है, और ये अंगों की बाहरी परत, अंगों के बाहरी परत, ठीक है, तथा भीतरी सतह, भीतर नहीं पाएगा, भीतरी सतह का क्या करेगा, निर्माण करने वाले जो उत्तक हैं वो क्या कहलाएंगे, एपिथेलियमी उत्तक। इसके अगर हम कार्य की बात करें कि ये कार्य कौन कौन सा करता है, तो कह रहा है कि विसरण का काम करता है। किसका, विसरण। ठीक, इसके बाद श्रवण का काम करता है, श्रवण का काम करता है। ठीक,
इसी तरह से लिख सकते हैं अवशोषण में सहायता करता है। क्या करता है जी? अवशोषण में सहायता। कौन? एपिथेलियमी। विसरण और प्रसरण आपको बताया था हमने, जब कोई भी दो या दो से अधिक विलयन अच्छी तरीके से आपस में मिल जाए, मतलब उनकी प्रत्येक कण में बराबर की हिस्सेदारी हो, तब हम उसको क्या कहेंगे? विसरण। श्रवण समझ में आ रहा है? अवशोषण मतलब अवशोषित करने की क्षमता, या भोजन को अवशोषण करना हो या किसी और के अवशोषण, उसमें सहायता करता है। ठीक है। कह कि एपिथेलियमी को स्थान तथा कार्य के अनुसार या फिर आकार के अनुसार कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में, जैसा कि हमने अभी देखा। सल्की या सल्भाकार एपिथेलियम, दूसरा हमने देखा स्तंभाकार एपिथेलियम, तीसरा हमने देखा क्यूबाइडल एपिथेलियम, और चौथा हमने देखा पचमाभी एपिथेलियम। तो इनके जो पहले प्रकार हैं, जिनका नाम था सल्की कहिए या फिर आप कह सकते हैं सल्भा, ठीक है, सल्काव उत्तक, सल्काव एपिथेलियमी में, ठीक है, इसमें इसका पाया जाता है। अब ये कहां पाया जाता है? ये सबसे पहले कहा कि एपिथेलियमी पाया कहां जाएगा? कि अंगों की बारी से, मान लीजिए अंग है ना, पूरा बहुत सारे अंग पार्ट है, तो इसके बाहरी परत, मतलब ये जो सल्की या सल्लभा एपिथेलियमी उत्तक है, यह त्वचा की बाहरी परत, किस पर? त्वचा की बाहरी, मतलब ये जो त्वचा दिख रहा है, इसके बाहरी परत पर पाई जाने वाली चपटी एवं अत्यधिक पतली कोशिकाओं, जिसका आकार सल्भाकार होता है, वे उत्तक क्या कहलाएंगे? सल्की या सल्भाकार एपिथेलियमी। मतलब सल्की या सल्भाकार एपिथेलियमी कहां पाया जा रहा है जी? त्वचा, त्वचा के बाहरी पर, त्वचा की बाहरी सतह। इसका आकार कैसा है? अगर हम आकार की बात करें तो इसका आकार है सल्काव या सल्भाकार, सल्भा, ठीक है, सल्भाकार। इसका जो आकार कैसा है? सल्भाकार। कह रहे कि इसका ये जो है चपटी है, कैसी है जी? चपटी है। कैसी है? चपटी है। सेल मतलब देखो, जैसे मान लो ये क्या है? आकृति है। क्या है? आकृति, ठीक है। इस तरह की जो आकृति है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? सल्भाकार। इसके बाद कह रहा है कि ये चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी होती है, चपटी। अब जैसे मान लो जो सेल हैं वो खड़े होते हैं ऐसे, है ना, पत्थर की तरह क्या होते हैं? खड़े होते हैं। लेकिन ये कैसा होगा? चपटी होगी, चिकनी होगी, चपटी होगी, ठीक है। और अत्यधिक पतली कोशिका, कैसी होगी? अत्यधिक पतली कोशिका, ठीक है। तब हम उसको क्या कहेंगे? सल्की या सलाब, सल्का का, सल्काव एपिथेलियमी उत्तक कहेंगे। इसी तरह से कहा कि ये और कहां कहां पाया जा सकता है? इसके अतिरिक्त ये मुख गुहा, मतलब ये जो हमारा मुख, उसमें पाया जा सकता, पाया जाता है। जीवा मतलब जीभ पर पाया जाता है। ग्रास नली, ये जो ग्रास नली है, इसको हार नली भी कहा जाता है, इसमें पाया जाता है, ठीक है। इनके जो अस्तर बने हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये पाया जाता है। इनका कार्य क्या है? किसका कार्य? सल्की या, हाँ, सल्काव एपिथेलियमी उत्तक का कार्य क्या है? तो सुनिए, कह रहा है कि ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा देती है। क्या करती है? आंतरिक अंगों को सुरक्षा देती है, ठीक है। रक्त वाहिनियों एवं वायु कोष में पदार्थों के विसरण में क्या करती है? मदद। रक्त वाहिनियों मतलब जो रक्त की वाहिनी है, रक्त की जो, इसको हम लोग नसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नसेस, ठीक है। वहां पे वायु कोष में पदार्थों के विसरण में क्या करती है? मदद करती है। या जो श्वास जो है हमारा फेफड़ा, वहां पे क्या करती है? अवशोषण में या विसरण में क्या करती है? मदद करती है, ठीक है। दूसरा जो उत्तर था उसका नाम था स्तंभाकार। कैसा था जी? स्तंभाकार। स्तंभाकार मतलब जो स्तंभ की तरह खड़ा हो। क्या? हाँ, एपिथेलियमी उत्तक, एपिथेलियमी उत्तक,
ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक कह रहा है कि वे ऊतक जो एक ही स्तर में सजे हो, जैसे कह रहा है कि ऐसे स्तंभ देखो ना, एक ऐसे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक मान लो स्तंभ यहाँ है, दूसरा स्तंभ यहाँ हो गया, फिर इसके बाद तीसरा, चौथा, कह रहा है कि वे ऊतक जो एक ही स्तर में सजे हो, स्तंभ के आकार के हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक कहेंगे। यह पदार्थों का अवशोषण करने में क्या करती है? श्रवण करती है। ये अंगों के साथ साथ यांत्रिक अवलंबन में भी क्या करती है? सहायक होती है। कौन? स्तंभाकार एपिथेलियमी। तीसरा जो ऊतक है उसका नाम है क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्या जी? क्यूबाइडल। क्यूबाइडल मतलब जो घन का आकार का, कैसा हो? घन का आकार, क्यूब उसको कहते हैं। तो क्यूबाइडल मतलब जो घनाकार हो या घन के आकार का हो। ठीक, कह रहा कि जो कोशिकाओं का, कह रहा कि कोशिकाओं का वह समूह जिसमें स्पष्ट गोलाकार केंद्र हो। केंद्र कैसा हो? गोलाकार होता है।